अस्सलाम वालेकुम आफ्टर मैनी मंथ्स। और आज एज यू नो आई एम ट्रैवलिंग। मैं उम्रे पर जा रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। इट्स बीन लेस देन अ ईयर और मैं फिर से उम्रे पे जा रहा हूँ। सो एज यू नो आई ऑलवेज डॉक्यूमेंट द बेस्ट डेज ऑफ माई लाइफ। सो हियर आई एम। अभी सुबह के 11 बजे हैं और अभी मैं सिर्फ सोकर उठा हूँ और अभी मुझे एक दो काम करने थे। मैं वो काम करने जा रहा हूँ। मुझे घर जाना है, उसके बाद आई हैव टू पैकिंग हमने ऑलमोस्ट कर ली हुई थी। मैं और मामा जा रहे हैं पिछले साल की तरह ही। तो पैकिंग हमने कल परसों कर ली हुई थी। अब सिर्फ बैग का वेट करना है और थोड़ा बहुत सामान। उसके बाद वी हैव टू गेट रेडी एंड लीव फॉर द एयरपोर्ट। और गर्मी इस वक्त इधर शदीद है फैसलाबाद में। तो लेट्स स्टार्ट डॉक्यूमेंटिंग द बेस्ट डेज ऑफ एवरी मुस्लिम लाइफ। सो हियर वी गो। अभी मैं घर से कुछ खा के नहीं आया था, तो मैंने जल्दी से कॉफ़ी रन किया है, क्विक कॉफ़ी रन टूवर्ड्स माई नेक्स्ट वर्क। और बस गर्मी बहुत ज़्यादा है यार, आज मुझे ज़्यादा लग रही है। मैं आपको बेसिकली बात बताता हूँ। हमारा ये जो प्लान बना है दैट वाज सो रैंडम। हमारा बेसिकली इस प्लान से पहले ना वी वर वर्किंग ऑन अ ट्रिप। ठीक है, 3 कंट्रीज थे हमारे लिस्ट में, जिनमें था आई हैव बीन वर्किंग ऑन दीज, जिसमें था ग्रीस था, टर्की था और थाईलैंड था। तो मैंने जब ये अपनी मामा से शेयर किए ना, तो शी सेड हम उम्रे पे चलते हैं। तो विदाउट एनी सेकंड थॉट तो हमने कहा चलते हैं। तो बस ये ऐसे प्लान बना और बाकी इसकी डिटेल्स आपको आगे बताता रहूँगा जो जैसे जैसे मैंने किया है। खैर वी जस्ट गॉट आवर वीज़ाज एंड टिकट्स और होटल बुकिंग सब खुद से किया हमने। और एक्सेप्ट द वीज़ाज वो एक हमारे एजेंट ने लगवाए हैं। बाकी टिकट्स एंड होटल बुकिंग्स और ऑल द स्टफ वो मैंने खुद किया। तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट और इंशाल्लाह अल्लाह हम सबको बुलाए। और नोबडी कुड बी मोर एक्साइटेड देन मी राइट नाउ। फ़िलहाल मैं अभी एक शदीद किस्म के ट्रैफिक जैम में फंसा हुआ हूँ। ये ट्रक इधर से आ रहा है, इधर से भी लोग आ रहे हैं, हम इधर से जा रहे हैं। तो ये हम पहुंच गए हैं घर। मैं अभी घर पहुंचा हूँ। इट्स 1:35 और हमने जाना है 5 बजे। 5 बजे यहाँ से जाना लाहौर। हमारी फ़्लाइट है लाहौर से और फिर हमारी फ़्लाइट है आगे 11:50 आई थिंक रात को। तो 3 घंटे पहले पहुँचना है। मतलब 5 बजे जाएंगे, 7 साढ़े 7 मैक्सिमम 8 बजे एयरपोर्ट पहुँच जाएंगे और 11:50 में हमारी फ़्लाइट है। तो अभी मैं रेडी होता हूँ और लेट मी शो यू वन थिंग। मैंने ये बैग मंगवाया है विद फ्रॉम वन ऑफ माई फ्रेंड जद्दा से आई थिंक। हाँ, जद्दा से मंगवाया कोच का, स्पेशली इस ट्रिप के लिए। दिस इज़ अ कोच बैग और ये काफ़ी देर से मेरी ड्रीम लिस्ट में था, विश लिस्ट में था। और आई हैव गॉटन वन मोर थिंग, वो मैंने मामा के लिए मंगवाया है, वो भी आपको दिखाता हूँ। तो ये बैग मैंने मंगवाया है मार्क जैकब्स का। शो यू दिस बैग। ये बैग है और ये मैंने मंगवाया है फ्रॉम एन इंस्टाग्राम पेज। वन क्लिक अवे 9999। वो डायरेक्टली सामान मंगवाते हैं आउट ऑफ कंट्री से, जैसे अमेरिका, यूके वगैरह। तो ये मैंने उधर से मंगवाया है। दिस इज़ द कंडीशन ऑफ आवर सूट केसेस। 1 2 3 ये नहीं हम लेके जा रहे। दिस इज़ द हैंड कैरी और अभी इनका वेट करना है। ये हमारा वेट मशीन पड़ी हुई है, हमने पिछले साल उधर से ली थी। तो दैट्स ऑल। तो सी यू आफ्टर गेटिंग रेडी।
लास्ट काम बिफोर लीविंग, गाड़ियाँ गैराज में खड़ी करनी है, तो इनको गैराज में खड़ी करते हैं फिर चलते हैं। ये हमारे बैग हैं 1 2 3 4 5, वो बड़े और ये 2 हैंड कैरी। तो अब इनको रख रहे हैं हम गाड़ी के अंदर। द कार हैज़ अराइव्ड। ठीक है, ये 2-3 बैग रख के तो फिर हम निकलते हैं इंशाल्लाह टुवर्ड्स लाहौर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। फाइनली वी आर हियर एट लाहौर एयरपोर्ट। और ये मामा जा रही हैं सामान के साथ और ये पोर्टर जा रहा है हमारा। सो लेट्स गो, आपसे अंदर जाके मिलता हूँ। मैं सोता आया हूँ बाय द वे। तो भी एंट्री नहीं हो रही इंटरनेशनल राइवल्स वाले हिस्से में, तो अभी हम आए हैं एक रेस्टोरेंट पे, जूस और मामा ने चाय ली है। तो 20 मिनट बाद है 8 बजे, तो 20 मिनट यहाँ पे वेट करते हैं फिर चलते हैं। सामान रख गया था वो अब खुद लेके जाना पड़ेगा आगे। सो दिस इज़ द अपडेट टिल नाउ। यहाँ से हमने बैग्स की रैपिंग शैपिंग करवाई है। 3 बड़े बैग जो करने हैं वो हमारा हैंड कैरी है। वो एट लास्ट अभी टाइम हुआ है 9:36 और अब हमारी चेक इन हुआ है हमारा, और अब हम जा रहे हैं CIP लाउंज पे। हमारी बेसिकली फ़्लाइट तो PI है, लेकिन PIA बिज़नेस क्लास है और वी आर ट्रैवलिंग फर्स्ट टाइम ऑन PIA बिज़नेस क्लास और एग्जेक्टिव इकॉनमी। तो अभी हम लाउंज की तरफ जा रहे हैं। मामा आगे मैं पीछे पीछे। बहुत रश था आज, बहुत ज़्यादा रश। और जी ये है लाउंज। तो जी हम आकर बैठ गए हैं यहाँ पे और कुछ खाते हैं। आपको लाउंज दिखाता हूँ। यहाँ पे थोड़ा सा एरिया, कम लोग हैं, खामोशी है इसलिए आहिस्ता बोल रहा हूँ। तो मामा ले आए हैं ये अपने खाने के लिए और मैं भी जाता हूँ। उधर रश काफ़ी ज़्यादा है इस वक्त। हाँ वो देखें, तो जी हम आए हैं अब। ये इनका थोड़ा सा लगा हुआ है, देखते हैं क्या। सबसे पहले लेते हैं जी एक चिकन सैंडविच, एक वेजिटेबल सैंडविच, ये बिस्किट है। हम लेते हैं ये वाला एक बिस्किट। ये ऊपर गुलाब जामुन है, हम लेते हैं एक गुलाब जामुन। यहाँ पर केक है, ये मार्बल वाला लेता हूँ। ये चॉकलेट ले लेते हैं आप। अच्छा यहाँ पर ना पैटीज भी हैं। लेट इट गिव अ ट्राई। अच्छा तो ये मैंने लिया है और वी आर सिटिंग देयर। मेरी पैटीज मम्मा ने चोरी कर लिया, मेरे पास ये रह गया। अच्छा बेसिकली ना हमारे पास यहाँ पे 2 लाउंजेस का असेस है, तो हमने आज थोड़ी बहुत चीज़ें खाई हैं। तो अब हम दूसरे लाउंज पे आ गए जो सिर्फ स्पेसिफिकली PIA वालों का लाउंज है, और ये उससे ज़्यादा अच्छा है। आई स्वेयर, ये देखिए आप, ये ज़्यादा अच्छा है। वहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग थे इसलिए बोला भी नहीं जा रहा था। यहाँ पे लोग रिलेटिवली उससे बहुत कम है। एक सामने एक आंटी अंकल बैठे हैं, उधर 2 बंदे बैठे हुए हैं। सो यहाँ पे थोड़ा सा ना चिल मॉल है। तो अभी कुछ खाते हैं, तो आपको दिखाता हूँ इधर क्या है। सेम होगा आई थिंक सो। तो ये यहाँ का लगा हुआ है। सबसे पहले हम लेते हैं प्लेट।
ये ट्राई करते हैं क्रोसान। ये चीज़ सैंडविच लग रहा है, ये लेते हैं। ये वाइट वाला सैंडविच नहीं लेना। ये हमारे पास समोसा। ये हैं जी स्प्रिंग रोल और पैटीज। ये नहीं खानी। ये बिस्किट केक ये भी नहीं खाने, सिर्फ यही खाते हैं। वहाँ पे हम बैठे हुए हैं। अच्छा ठंडा ही होना है, एसी चल रहे हैं और इन्होंने नीचे उसके से लगाया भी नहीं हुआ। मामा ने मंगवाई है चाय, मैंने मंगवाया है ये पेप्सी। मैच लगा हुआ है, वो मैच देखते हैं। वैसे जो दोनों लाउंजेस हैं ना, CIP दोनों लाउंजेस जो हैं दोनों साथ साथ हैं। ये पहले वाला है जो हम पहले गए थे और दिस इज़ द सेकंड वन जो PIA है। मैं आपको इस तरह खुल के दिखाता हूँ। और ये इस लाउंज का वॉशरूम है, नीट एंड क्लीन। हम यहाँ से ही आराम पहन के जाएंगे, लेकिन अभी हमारी फ्लाइट में तकरीबन घंटा है, तो अभी हम चिल कर रहे हैं यहाँ पे। इसके बाद अभी 11:10 हुए हैं एंड द थिंग इज़ हमारी पहले थी 11:50 पे फ्लाइट, तो इट्स अराउंड 1 और लेट। अब जाएगी 1 बजे, तो वी हैव टू वेट। मैंने एकदम भाई से ये मंगवाया है सुल्तान शॉर्मा, ये मुझे इनके शॉर्मे बहुत पसंद है। ये वैसे मिल जाता है फैसलाबाद से भी। और ये मंगवाई है इधर से ही कॉफ़ी, और ये मैंने चप्पल पहन लिया है शूज़ उतार के। तो जी 12:40 हो गए हैं, 20 मिनट्स रह गए हैं हमारी फ़्लाइट को बोर्ड करने के लिए। तो एहराम शहराम पहन लिया मैंने, और अब हम जा रहे हैं टूवर्ड्स आवर गेट, और फिर जहाज़ में बैठते हैं और फिर चलते हैं। मोस्ट प्रॉबेबली मैं जहाज़ सोकर ही जाऊंगा आज, तो लेट्स गो। अपनी सीट पे बैठे हैं आप। हम ना आके प्लेन में बैठ गए हैं, तो 1:02 हो गए हैं। 3-4 मिनट में प्लेन उड़ जाएगा, और आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड। तो सही है, अच्छा थोड़े ये प्लेन उड़ता तो फिर मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। कि बैठ तो मैं गया हूँ, तो जी जो अपडेट है वो मैं आपको बाद में देता हूँ। सबसे पहले हमारा आ गया खाना, तो खाना खा लें। ये जी रस है, ये कोई बर्गर बंद है। ये जो आपको खाना बता रहा हूँ ये PIA बिज़नेस क्लास का है। ये एवरीडे है, बटर, खीर, सैलड। ये देखते हैं जी आप, ये है जी चिकन बिरयानी, और ये है जी कोई मलाई बोटी टाइप, कोई सीख, मतलब वो जो आपको ग्रिल कह सकते हो, ग्रिल चिकन। ये हमारा पानी है, ये हमारी सॉफ्ट ड्रिंक है। सो दिस इज़ द फूड। फ़र्क है इकोनॉमी वाले और इस खाने में, बहुत फ़र्क है। उधर मतलब ये एक चीज़ होती है, ये एक चीज़ होती है, ये नहीं होता चीज़ें। ये चाय के लिए तो होता है, ये नहीं होता।
ये नहीं होता। सो टोटली डिफरेंट वाइब। मेरा भी सेम है और ये मामा का भी सेम है। बाकी जो सीट चेंज की बात है ना, कहानी है, वो मैं आपको इसके खाने के बाद बताता हूँ। मैंने सिर्फ ये बिरयानी खाई है, ये वेजिटेबल्स भी नहीं खाई, ये भी नहीं खाया, ये सादा पी लिया, सैलड खाया और ये थोड़ा सा ही खाया है, बाकी कुछ नहीं आया। तो लेट मी टेल यू समथिंग, हम जिस सीट पे पहले बैठे हुए थे ना पीछे, तो वहाँ पे सीट रिक्लाइन नहीं हो रही थी, मतलब बेड नहीं बन रहा था और बुरी हालत थी उसकी। तो खैर हमने सीट चेंज की है, अब हम फ्रंट रो में आ गए हैं, फ्रंट रो में। तो अब यहाँ पे सीन ये है कि यहाँ पे सीट भी परफेक्ट है, प्रॉपर रिक्लाइन हो रही है, बेड बन रहा है। तो बस हम लेटे हुए थे तो खाना आ गया, तो खाना खा के दोबारा आपको मैं रिक्लाइन करके दिखाता हूँ कि कैसे होती है। और खाना वाज गुड और ओवरऑल सर्विस इस कैबिन में इज़ वेरी मच बेटर दैन इकोनॉमी और कंफर्टेबल है। इकोनॉमी से तो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है। तो मैं आपको रिक्लाइन करके दिखाता हूँ सीट्स। अच्छा, ये जो टेबल है ना, ये ऐसे फोल्ड हो जाता है, उसके बाद ये ऐसे आके साइड पे चला जाता है और ये बंद हो जाता है आर्म रेस्ट आपका। दैट्स सो कूल। ये कंट्रोल्स हैं सारे सीट के। मैंने इस वक्त जूती उतारी हुई है क्योंकि आई वॉज फीलिंग वेरी कंफर्टेबल विदाउट स्लीपर्स। मेरी जूती ये इसके नीचे है, ये मामा के शूज़ हैं, मामा ने भी शूज़ उतारे हुए हैं। तो हम तो प्रॉपर सो रहे थे। ये मेरा बैग खुला हुआ है, इसको बंद कर देते हैं। अच्छा, तो यहाँ पे हैं कुछ हैंड फ्रीज वगैरह के, यहाँ चार्ज करने के। ये हैं जी लाइट्स, रीडिंग लाइट्स, ऐसे करके। मैं अपने वाली ऑन करूँगा। उसके बाद ये अब यहाँ से देखिए सीटें रिक्लाइन होती हैं। ये देखें, इसको हम ऐसे करेंगे ना, तो ये मैं मेरी वीडियो बनाएगा। तो जी अब मैंने पूरा इसको बेड बना लिया और अब मैं सोने लगा हूँ, लाइटों का वेट कर रहा हूँ। ये देखें खुली लेग स्पेस है यहाँ पे, ठीक है। ये होल्डर्स है आपके पास। सो गुड नाइट। पर्दे खुले रखें। तमाम इलेक्ट्रॉनिक आलात और मोबाइल फोन बंद कर दें। हम सुबह यहाँ पर होटल में ऑलमोस्ट 7 बजे पहुँच गए थे। अच्छा, अब स्टार्ट करते हैं PIA से। PIA बिज़नेस क्लास जिस सीट पे मैं जो सीट्स हमें अलाउड हुई थी, भाई वो तो सीट्स रिक्लाइन नहीं हो रही थी। फिर हमने खैर सीट चेंज की और वो फिर रिक्लाइन हो गई और इट वाज वेरी कंफर्टेबल और आराम से घूम से सो कर आए हैं और द फूड वाज गुड, आई शोड यू। उसके बाद ओवरऑल फ्लाइट वाज वेरी गुड, हमें बड़ा कंफर्टेबल, पता भी नहीं चला आगे। तो द वन थिंग हैपेंड कि जो PIA है, लेट मी होल्ड द फोन फ्रॉम माय हैंड। अच्छा, जो PIA की जितनी भी फ़्लाइट्स हैं या एयर ब्लू या पाकिस्तान से कोई भी ऐसी लोकल फ़्लाइट आ रही है, जो पाकिस्तानी फ़्लाइट आ रही है, वो आके उतरती हैं हज टर्मिनल पे। तो हज टर्मिनल पे ट्रेन स्टेशन नहीं है। तो हमने जो ट्रेन स्टेशन पे हमने जो वाया ट्रेन आना था, तो ज़ाहिर बात है जब ट्रेन स्टेशन था ही तो फिर हमें वाया कार आना पड़ा। खैर वहाँ से हमने कार ली। द टैक्सी कॉस्टेड अस 300 रियाल और उसने खैर हमें होटल के सामने पहुँचाया। 1 घंटा लगा और 1 घंटे में हम होटल आए। वी आर स्टेइंग इन द सेम होटल यास्मिन माजिद मक्का में। तो
हम आए, हमने आके अर्ली चेक इन का कहा हुआ था, लेकिन अर्ली चेक इन में कह थे विल बी डिपेंड ऑन अवेलेबिलिटी यहाँ की जो आज मैंने पता किया वो नहीं थी। खैर मैंने इससे पहले अपनी जो रूम बुकिंग है ना वो एक दिन पहले की करवाई हुई है, मतलब एक दिन पहले के एडवांस पिछले दिन की भी करवाई हुई है, जो शायद मेरे वो दिन ही अब मेरे कुछ कोई 5-6 घंटे बनते होंगे तो यहाँ पे पहुँच के। तो खैर हम आए, हमने फ़ौरन रूम दे दिया, हम आगे सो गए और अभी ऑलमोस्ट 12-12:15 का टाइम हुआ है, तो अभी हम सोकर उठे हैं। तो अभी इंशाल्लाह उम्रा करने